Hello students, welcome back to MSS English classes. I am Parul and today the topic is present perfect tense. तो बच्चों इस वीडियो में आप आज सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान और परफेक्ट मीन्स पूर्ण होना। तो वर्तमान में पूर्ण काल और पूर्ण का मीन्स यहाँ पे इट मीन्स जो जिस कार्य की बात यहाँ हो रही है इस टेंस में वो पूरा हो चुका है। तो इसीलिए अब वो पूरा हो चुका है, लेकिन उसकी सूचना किस में दी जा रही है? प्रेजेंट में। तो कार्य तो हो चुका है और कार्य हो चुका है तो इसीलिए इसे रिसेंट पास्ट भी कहते हैं। इट मीन्स कार्य जो हुआ है अब वो कार्य पूरा हो गया तो वो क्या हो गया? वो पास्ट हो गया। लेकिन उसे पूरा हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है तो इसलिए हम उसे बोलते हैं रिसेंट पास्ट। इट मीन्स अभी अभी वो कार्य हुआ है, कुछ देर पहले। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आपसे 5 बजे पूछा कि क्या आपने खाना खा लिया है, तो और आप उस समय मतलब खाना जो है 4 बजे खा चुके हो, तो आप कहोगे हाँ मैंने खाना खा लिया है। तो इट मीन्स कार्य आपने पूर्ण कर लिया है, लेकिन उसकी सूचना कब दे रहे हो आप? 5 बजे। तो जो प्रेजेंट में आप सूचना दे रहे हो, जब वो प्रेजेंट में पूछा जा रहा है कि आपने क्या ये कार्य कर लिया है, तो आप कह रहे हो हाँ कर लिया है, लेकिन उसे किए हुए आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो इसीलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका होता है, लेकिन उसे पूरा हुए ज़्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए इसे रिसेंट पास्ट भी कहते हैं। और कार्य पूरा हो चुका होता है तो इसलिए वो पास्ट में चला जाता है, लेकिन रिसेंट है, रिसेंट पास्ट यानी कि कार्य को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब इसकी पहचान जो होती है बच्चों, अगर आपको ट्रांसलेशन करनी है तो हिंदी के सेंटेंस में जो पहचान है, क्रिया के अंत में क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो इससे तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो बड़े आराम से कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन जब इस तरह की पहचान आती है, आ है, ई है, ए है, या है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप पहचान नहीं पाते सेंटेंस को। लेकिन आपको देखना है कि कार्य जो है वो पूरा हो चुका है, सूचना प्रेजेंट में मिल रही है लेकिन पास्ट में हो चुका है। जैसे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक पत्र लिखा है, तो यानी कि मैं लिख चुकी हूँ। गई है यानी कि वह गई है या वह अभी अभी गई है, तो इट मीन्स कार्य पूरा हो गया है लेकिन हम उसकी सूचना प्रेजेंट में दे रहे हैं। तोड़े हैं, जैसे बच्चों ने फूल तोड़े हैं, तो इस तरह से तोड़े हैं, कार्य पूरा हो चुका है। उसने गीत गाया है, तो ये भी कार्य पूरा हो चुका है। तो इस तरह से ये पहचान, इस तरह की पहचान भी होती है। अब इसकी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैज़ या हैव। और हैज़ या हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है बच्चों? थर्ड। तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब, जो भी आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप लगाएंगे। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लेंगे, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट्स, और जो भी नाउन्स हैं सिंगुलर्स उनके साथ हैज़ आता है। और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे, आई वी यू दे, या फिर जो भी नाउन्स हैं प्लूरल, उनके साथ हैव आता है। फॉर एग्जाम्पल आप सेंटेंस देख सकते हैं यहाँ पे, जब ट्रांसलेशन करेंगे उसने गीत गाया है या वह गीत गा चुकी है, दोनों तरह से आपको आ सकता है। तो गाया है तो अब सब्जेक्ट आप देखेंगे एक वचन है, ही हैज़, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गाया की सिंग की संग होती है, तो ही हैज़ संग अ सॉन्ग, ये आपका ऑब्जेक्ट है। उसने गाड़ी खरीदी है तो ही, उन्होंने गाड़ी खरीदी है, तो दे यहाँ पे उन्होंने प्लूरल है तो इसलिए हमने हैव लगाया है। खरीदने के लिए बाई की थर्ड फॉर्म बॉट है, आकार, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप पहचान लेंगे। मैंने किताबें खरीद ली हैं, तो आई के साथ क्या आता है? हैव आता है, तो आई हैव बॉट द बुक्स, ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट में आप देखेंगे वह अभी अभी आया है, तो अभी अभी आया है, अभी अभी के लिए हम लगाएंगे जस्ट नाउ। तो ही एक वचन है इसलिए हैज़ आया, ही हैज़ कम, और कम की तीनों, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म कम होती है, तो ही हैज़ कम जस्ट नाउ, अभी अभी आया। तो इसकी आप देख रहे हैं कि हम जब इसे बोल रहे हैं कि वह अभी अभी आया है, इट मीन्स कार्य जो है वो अभी अभी पूरा हुआ है, लेकिन हम उसकी सूचना जो है जब वो पूरा हो गया तब दे रहे हैं, लेकिन उसे पूरा हुए बिल्कुल जस्ट कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनट हुए हैं, तो वह अभी अभी आया है। उसने झूठ बोला है, ही हैज़ टोल्ड अ लाई। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और नेगेटिव में क्या करना है बच्चों? आपको नेगेटिव में आपको केवल नॉट लगाना है, किसके साथ? हैज़ हैव के साथ। तो हैज़ हैव के साथ आप नोट लगा देंगे और आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। फॉर्मूला वही रहेगा, जैसे मैं किताब नहीं लाया हूँ, तो आई हैव नॉट ब्रॉट द बुक्स। तो यहाँ पे आपको इस वाली पहचान को ध्यान में रखना है बच्चों कि मैं किताब नहीं लाया हूँ। तो लाया हूँ मतलब मैंने ये कार्य नहीं किया है या नहीं कर चुका हूँ। तो ये जो है कार्य यहाँ पे लाया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है, तो आई हैव नॉट ब्रॉट द बुक्स। उसने फूल नहीं तोड़ा है या नहीं तोड़ चुका है,
तो ही हैज़ नॉट प्लक्ड अ फ्लावर, यहाँ पे सब्जेक्ट को ध्यान में रखेंगे आप कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है या सिंगुलर है, उसी के अनुसार आप हैज़ या हैव लेंगे। इंटेरोगेटिव की बात करें बच्चों, तो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव में अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं तो हिंदी में आप देखेंगे शुरू में आता है क्या, क्या तुमने चाय पी ली है। तो इस क्या के लिए हम क्या लगाते हैं, सेंटेंस आप पहचान लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है तो वो स्टार्टिंग में आ जाएगी हैज़ हैव। तो हैज़ हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन तुमने यू प्लूरल है तो हम हैव लिए हैं, हैव यू टेकन टी, तो क्या आपने चाय पी ली है। और बच्चों ये सेंटेंस मैंने स्पेशली आपके लिए लिया है कि आप चाय पी, जब भी आप ये सेंटेंस बनाते हो ड्रिंक लगा देते हैं यहाँ पे, तो ड्रिंक नहीं, टेकन टी, यानी कि टी से पहले आपको जो वर्ब लेनी है वो टेक लेनी है। नेक्स्ट सेंटेंस भी मैंने ऐसा ही लिया है, क्या बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, कर चुके हैं, तो हैव द चिल्ड्रन टेकन ब्रेकफास्ट। आप यहाँ पे ईटन लगा देते हैं तो ईटन गलत हो जाता है, तो ये क्या होता है, टेक इसके लिए आता है, हैव द चिल्ड्रन टेकन ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट, क्या वह नहीं नहा लिया है, क्या वह नहा लिया है या नहा चुका है, तो हैज़ ही टेकन बाथ। मैंने तीनों सेंटेंस आपके लिए लिए हैं कि तीनों में टेक की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये सेंटेंस इस तरह से बनते हैं बच्चों। और क्या के लिए हैज़ हैव आता है, ये ध्यान रखना है। सेकंड टाइप में अगर हम बात करें तो प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के सेंटेंस में बीच में आता है। और मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मूले लिखे हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बच्चों मेन फॉर्मूला तो यही होता है कि पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, तुमने अपना कमरा साफ क्यों नहीं किया है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे वाई। फिर उसके बाद हम लगाते हैं हैज़ या हैव, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसलिए आया इसमें हैव, वाई हैव यू नॉट, और नॉट आया है तो नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले रखेंगे, ये ध्यान देना है आपको। हैज़ हैव के साथ नॉट नहीं आएगा। वाई हैव यू नॉट क्लीन्ड योर रूम। तो बच्चों इसमें ये फॉर्मूला तो मेन है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा इस तरह से आएगा। लेकिन हु वाले सेंटेंस को आप देखिए, मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया, जो हु वाले सेंटेंस होते हैं, हु क्वेश्चन वर्ड भी होता है प्लस सब्जेक्ट भी होता है, तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ में आ जाती है, तो ये फॉर्मूला इससे थोड़ा अलग हो जाता है। तो हु वाले सेंटेंस में आपको हु हैज़ ब्रोकन द प्लेट, जैसे प्लेट किसने तोड़ी है, तो सबसे पहले हु लगाएंगे। अब हु क्वेश्चन वर्ड हो गया, लेकिन ये सब्जेक्ट भी है, तो इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और डायरेक्ट आपकी इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की भी क्वालिटी को रखता है। नेक्स्ट ध्यान देना है आपको, नॉट कितने बच्चों ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। अब यहाँ कितने के लिए क्या है, हाउ मैनी, लेकिन इसके बाद जो नाउन आता है उसी के अकॉर्डिंग हाउ मैनी या हाउ मच लगाते हैं। कितने के लिए हाउ मच भी आता है, लेकिन बच्चों को हम काउंट कर सकते हैं इसलिए हाउ मैनी। और हाउ मैनी के साथ जो भी नाउन आप देखेंगे काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो काउंटेबल होगा तभी हाउ मैनी लगाएंगे, नहीं तो हाउ मच अनकाउंटेबल के साथ। हाउ मैनी चिल्ड्रन, अब यहाँ पे नाउन साथ में आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव कंप्लीटेड, या फिर आपका आएगा फिनिश्ड देयर वर्क क्वेश्चन मार्क। कंप्लीटेड या फिनिश्ड में से कोई सी भी आप वर्ब ले सकते हैं, देयर वर्क। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो वह अभी तक नहीं आया है, कुछ मैंने आपके लिए सेंटेंस लिए हैं, जैसे अभी तक, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है अभी तक, तो अभी तक के लिए क्या आएगा, येट, ही हैज़ नॉट कम येट। तो हम इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो लास्ट, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद, नहीं है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगाते हैं। अभी तक के लिए येट आता है। मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा है, तो कभी कभी बच्चों इसमें टाइम भी मेंशन होता है, कभी कभी इस तरह से भी सेंटेंस आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में, मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा है, तो आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 2 days। तो इस तरह से सिंस, या मैंने उसे सोमवार से नहीं देखा, इस तरह से भी आ जाएगा, तो सिंस मंडे। तो कभी कभी टाइम वाले सेंटेंस भी इसमें आ जाते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 2 days, तो आप पहचान देखेंगे, और टाइम भी इस तरह से मेंशन होता है कभी कभी। तुमने कौन सी किताब पढ़ी है, तो कौन सी के लिए विच, और विच के साथ क्या आएगा, नाउन। तो विच बुक, अब नाउन इसके साथ आ गया, तो विच नाउन। फिर हम जो वर्ब लेंगे वो हम देख रहे हैं इसमें सब्जेक्ट भी है, तुमने, तो यू के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, विच बुक हैव यू रेड। रीड की तीनों फॉर्म एक सी होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म में हम, या सेकंड फॉर्म में रेड बोलते हैं उसको। कौन अपनी नोटबुक नहीं लाया है, तो आप देखिए हु वाले सेंटेंस को, यहाँ हु हैज़ नोट। अब हु जो है, देखिए कौन यहाँ स्टार्टिंग में आ गया, तो कभी कभी क्वेश्चन वर्ड जरूरी नहीं कि बीच में आए, इस तरह से स्टार्टिंग में भी आ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हु सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है, तो हु हैज़ इसके साथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ आ जाएगी, हु हैज़ नॉट बॉट दिस नोटबुक। अब नेक्स्ट आप देखिए चेंज द सेंटेंस। आपको इंग्लिश में ये तो ट्रांसलेशन हो गई आपकी,
इंग्लिश में 2 मार्क्स का एक सेंटेंस आता है, चेंज द सेंटेंस। उसमें सेंटेंस दिया जाता है, उसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए बोला जाता है, या इंटेरोगेटिव होता है उसको आपको अफर्मेटिव या नेगेटिव में चेंज करने के लिए बोला जाता है। जैसे आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, अगर बोला गया नेगेटिव में चेंज कीजिए तो आराम से कर देंगे नोट लगा के। लेकिन अगर बोला गया है कि इंटेरोगेटिव बनाइए तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लाना है केवल, और आपका ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। और अगर इस सेंटेंस को बोला जाए अफर्मेटिव बनाइए तो आपको क्या करना है, हैज़ हैव, मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के बाद रखना है तो अफर्मेटिव बन जाएगा। क्वेश्चन मार्क आप हटा देंगे, पंक्चुएशन का ध्यान रखेंगे, पंक्चुएशन भी चेंज होती हैं। फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क, अफर्मेटिव में फुल स्टॉप, नेगेटिव में फुल स्टॉप, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क। आई होप you have understood it very well. Thank you for watching my video.